अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा में करीब 15 महीनों तक आमने सामने रहने के बाद भारत और चीन की सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन भारत की निगाहें सतर्क हैं क्योंकि चीन धोखा देने में जरा भी देरी नहीं लगाता। इस समय भारतीय सेना के जवानों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास लद्दाख के न्योमा में आधुनिक हथियारों के साथ अग्रिम ठिकानों पर तैनात किया गया है। दुश्मन के बुरे इरादों को भांपते ही हमारे जवान अपने आधुनिक हथियारों से उसे पल भर में ढेर कर सकते हैं। यहाँ सीमा की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को अमेरिकी सिग सॉयर 716 असॉल्ट राइफल्स और स्विस MP9 पिस्टल गन दी गई हैं। इसके अलावा भारतीय सेना ने सर्दियों के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है और LAC के पास अग्रिम स्थानों पर ठंड को मात देने के लिए फास्ट इरेक्टेबल मॉड्यूलर शेल्टर बनाए जा रहे हैं। सर्दियों के दौरान जब तापमान 0 से 35 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है तब इन फास्ट इरेक्टेबल मॉड्यूलर शेल्टरों में प्रत्येक में 40 सैनिकों को समायोजित किया जा सकता है। जहां तक इस इलाके न्योमा की बात है तो भारत के लिए सामरिक लिहाज से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। न्योमा चीन सीमा के करीब भारतीय सशस्त्र बलों के लिए केंद्र बिंदु के समान है। इस समय भारतीय वायुसेना की ओर से यहां बड़े विमानों और लड़ाकू विमान के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। भारत ने यह तैयारी LAC के पार चीन द्वारा अपना बुनियादी ढांचा बढ़ाने की कोशिशों के बीच जवाबी कार्रवाई के तौर पर की है। इस समय भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी, फुकचे व न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बेहतर बनाने में जुटी है ताकि भावी चुनौतियों का सामना करने में आसानी हो। देखा जाए तो न्योमा इलाके में भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बहुत महत्व रखते हैं। नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण यह रणनीतिक रूप से अहम है। इससे लेह से वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचने की दूरी कम हो जाती है। इस समय पूर्वी लद्दाख में अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, गरुड़ व Mi-17S हेलीकॉप्टर दुश्मन पर कहर बरपाने को तैयार हैं। खास बात यह है कि अपाचे हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे उड़ान भरने में भी सक्षम है। चीन सीमा के नज़दीक अपाचे की यह खूबी भारतीय सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी काम आ सकती है। आइए अब आपको एक और गौरवपूर्ण खबर से रूबरू कराते हैं। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा के लिए तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP बल ने रविवार को मसूरी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया है। पासिंग आउट परेड के बाद मसूरी स्थित ITBP अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से कुल 53 अधिकारी उत्तीर्ण हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। इस दौरान ITBP के महानिदेशक SS देसवाल भी उपस्थित रहे। धामी और देसवाल ने पासिंग आउट परेड और सत्यापन समारोह के बाद दोनों महिला अधिकारियों प्रकृति और दीक्षा को अर्धसैनिक बल में शुरुआती स्तर के अधिकारी रैंक सहायक कमांडेंट के पद से नवाजा। कार्यक्रम में दोनों महिला अधिकारियों ने देश सेवा की शपथ ली। मैं बोलना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छी फोर्स है। जिसको एडवेंचर पसंद है, जिसे चैलेंजेस पसंद है, बिल्कुल इस फोर्स को ज्वाइन करें। लड़कियाँ किसी क्षेत्र में कम नहीं है। मैं UPSC की तैयारी करते करते ITBP के अंदर आई और मुझे यहाँ पे सौभाग्य मिला यहाँ की पहली महिला GD ऑफिसर बनने का। यहाँ की लाइफ बहुत टफ है पर उससे ज़्यादा चैलेंजिंग और उससे ज़्यादा एक्साइटिंग है। बाकी जितनी लड़कियाँ हैं जो मुझे इस टाइम देख रही हैं और जो लड़के देख रहे हैं, जिनकी बहनें, जिनको आना चाहिए फोर्स के अंदर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ यहाँ पे आइए क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है देश को। देश सेवा का इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बीच भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC विक्रांत ने 5 दिवसीय अपनी पहली समुद्री यात्रा रविवार को सफलतापूर्वक पूरी कर ली और इस 40,000 टन वजनी युद्धपोत की प्रमुख प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस विमान वाहक पोत ने समुद्र में अहम परीक्षण के लिए बुधवार को यात्रा शुरू की थी। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए विक्रांत को अगले साल अगस्त तक नौसेना में शामिल करने की योजना है। समुद्री परीक्षण के दौरान इस पोत के ढांचे, मुख्य प्रणोदन, ऊर्जा निर्माण और वितरण तथा सहायक उपकरणों सहित इसके प्रदर्शन का परीक्षण किया गया।
विक्रांत को भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले समारोहों के साथ नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस युद्धपोत से MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे। इसमें 2300 से अधिक डिब्बे हैं, जिन्हें चालक दल के लगभग 1700 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इसी नाम के एक जहाज ने 50 साल पहले 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। जहां तक इस विमान वाहक जहाज की बात है तो यह करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। इसे 2022 में नौसेना में शामिल किए जाने से पहले समुद्र में कई परीक्षण किए जाएंगे। देखा जाए तो भारत के पास अभी सिर्फ एक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य है। उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की चीन की बढ़ती कोशिशों के मद्देनज़र अपनी संपूर्ण क्षमता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने पर जोर दे रही है। हिंद महासागर देश के रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।